नमस्कार दोस्तों, जितना हो सके उतना आप जल्दी से जल्दी आपके जो कॉन्सेप्ट है उनको कवर कर लीजिएगा। आज का जो कॉन्सेप्ट है आपका कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो जारी की गई है, यहाँ पर क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है, वो है राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्य। यहाँ पर देखिएगा आपके जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने लगभग यहाँ पर यानी कि 70 से 80% जो भाग है वो कवर कर चुके हैं यहाँ पर। तो आज का जो कॉन्सेप्ट देखिएगा, राजस्थान के लोक नाट्य और लोक संगीत वाला ये चैप्टर होगा, जिसमें यहाँ पर देखिएगा यानी कि 2 क्वेश्चन आपसे पूछेगा जो कि यहां पर 4 नंबरों के आपके होने वाले हैं। इसी कॉन्सेप्ट में हमने पिछले वीडियो में राजस्थान के मेले हमने कंप्लीट करवाया था और इतने कॉन्सेप्ट हम कवर करवा चुके हैं दोस्तों। यहां पर 12 से 15 कॉन्सेप्ट और बचे हुए हैं, इनको भी जल्दी से जल्दी हम क्रैक करवा देंगे, आप लोगों तक पहुंचा देंगे यहां पर। तो देखिएगा यहां पर आज का जो कॉन्सेप्ट है, ये देखिएगा, ये महत्वपूर्ण चीज है जो आप लोगों के लिए देखनी है, क्योंकि यहां से आपके 100% यहां पर 80 से 90% क्वेश्चन आ रहे हैं यहां पर। अब देखिएगा, कर्मचारी चयन आयोग जयपुर द्वारा 20 सालों का जो प्रश्न पत्र बैंक है उनके 5000 क्वेश्चन हमारे पास है, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों के जितने भी 5000 क्वेश्चन है वो हमारे, इसमें से देखिएगा आज का जो कॉन्सेप्ट है 2 अंक 4 नंबरों के होंगे। और यहां पर देखिएगा जो क्वेश्चन रिपीट है उनके आगे स्टार लगा हुआ है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार। अधिक बार रिपीट हुआ है तो 4 से 5, 6 बार स्टार, उतनी ही बार स्टार लगा हुआ है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम उन प्रश्नों की बात करते हैं जो आपसे रीट मेंस 2023 के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। यहां पर राजस्थान के किस क्षेत्र की रंबत अधिक प्रसिद्ध है बताएगा। लेवल 2 हिंदी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका सही आंसर बताएगा। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बीकानेर आपका सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, यहां पर सपेरों का कौन सा एक लोक वाद्य प्रसिद्ध है बताएगा। रीट मेंस लेवल 2 एसएस में पूछा गया था, पुंगी, सहनाई, बांसुरी या फिर मजीरा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पुंगी, बिल्कुल आपका सही है। ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है, ये देखिएगा तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, ये संस्कृत भाषा में पूछा है आपसे लेवल 2। देखिएगा, गरासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है बताएगा। बालर है, गुडला है, गैर है या फिर गवरी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बालर, बिल्कुल आपका सही है। ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, यहां पर यह भी संस्कृत में पूछा था, यहां पर उसी पेपर में, यानी कि शिकार लोकनृत्य किस जनजाति से संबंधित है, या फिर शिकारी लोकनृत्य किस जनजाति से संबंधित है, यह भी आ सकता है, लेकिन यहां पर शिकार दिया है कर्मचारी चयन आयोग ने। तो आपका सही आंसर बताएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहरिया, गरासिया, मीणा या फिर कथौड़ी। तो इसका बिल्कुल आपको बताना है शिकारी जो नृत्य है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो आपका सही है सहरिया, बिल्कुल आपका सही है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वें नंबर का क्वेश्चन है, यह भी संस्कृत से पूछा है, संस्कृत भाषा में पूछा है, लोकनाट्य पूछा है आपसे। तो देखिएगा, यानी कि जानकीलाल भाट किस कला के लिए प्रसिद्ध है बताएगा। स्वांग के लिए, फड़ के लिए, तमाशा के लिए या फिर ख्याल के लिए। तो आपका सही है स्वांग के लिए। ए ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिएगा, संस्कृत में आपको पता है 3 क्वेश्चन एक ही पेपर में से पूछे गए हैं, यानी कि इसका मतलब है सीधा सा है, यानी कि आपके जो पेपर में 2 क्वेश्चन तो 100% आएंगे। एक लोक नृत्य का आ सकता है, एक लोक नाट्य का आ सकता है, 100% आएंगे। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है 6 नंबर का क्वेश्चन है। यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बड़े नगाड़ों की थाप के साथ किया जाता है बताएगा। अग्नि है, गीदड़ है, डांडिया है, फिर बम है। तो आपका सही है बम, बिल्कुल आपका सही है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाबी भाषा का क्वेश्चन है, यहां पर आपके एग्जाम में भी रिपीट होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि पहले पंजाबी में पूछ लिया, तो हो सकता है आपके जो सब्जेक्ट है उसके आधार पर आपके एग्जाम में इसको डाल दे, या फिर इससे संबंधित कोई और क्वेश्चन मिलता जुलता ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में डाल दे। तो इससे पता चल जाएगा कि आपका जो पेपर में जो प्रश्न है वो किस टाइप के आ रहे हैं, और सारे क्वेश्चन 80% आपके में यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि अब आपको टाइम बहुत कम बचा है और जितना हो सके एमसीक्यू क्वेश्चन आपको निकालने हैं, तभी जाके आपको सारे क्वेश्चन, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखिएगा 7वें नंबर क्वेश्चन है, यहां पर टावर री मौत माथे गाइजन बालो लोकगीत बताएगा, ये किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा छेड़ा, बिल्कुल आपका सही है। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, यहां पर यानी कि नेक्स्ट है मैथ और साइंस में 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। अलवक्सी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है बताएगा। कोटा, चित्तौड़गढ़, अलवर या फिर भरतपुर।
आपका सही आंसर हो जाएगा अलवर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर 9वें नंबर का क्वेश्चन है, टोंक की प्रसिद्ध 4 वेत लोक नाट्य का प्रारंभ किसने किया था बताएगा। इसका सही आंसर बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर करीम खान निहंग ने किया था। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि 10वें नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधी भाषा में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिएगा कुरजा, पीपली और घुमरी केवड़ा क्या है बताएगा। ये तीनों चारों चीज आपसे पूछता है। तो ये आभूषण है, लोक संगीत है, या फिर लोक नृत्य है, या फिर लोक नाट्य है। तो ये है लोक संगीत, राजस्थान के लोकगीत हो जाएंगे। बी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 11वें नंबर का क्वेश्चन है, लोक नाट्य 4 वेत निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है बताएगा। मेवात, टोंक, कोटा या फिर मेवाड़। तो आपका सही है, ये टोंक से संबंधित रहा है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 12वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फड़ वाचन से संबंधित है बताएगा। भोपे है, कालवेलिया है, बंजारे है, या फिर सगड़े है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेवल 1 में पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ पर। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 13वें नंबर का क्वेश्चन, ये भी लेवल 1 में पूछा है यहाँ पर, यानी कि निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है बताएगा। तो आपका सही है यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ चुके हैं आपके जो क्वेश्चन है यहाँ पर। अब देखिएगा यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिएगा, बाबा रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है बताएगा। AARO एग्जाम 2023 में क्वेश्चन पूछा था आपसे, तो इसका राइट आंसर बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 ताली हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग ने बाबा रामदेव जी से जुड़े हुए जो लोक नृत्य है, लोकगीत है, उससे जुड़े हुए लगभग 15 क्वेश्चन है यहाँ पर कर्मचारी चयन आयोग की लिस्ट में। और कालवेलियों से संबंधित जो जुड़े हुए क्वेश्चन है लगभग 15 से 16 क्वेश्चन कालवेलियों से संबंधित जुड़े हुए क्वेश्चन है यहाँ पर। और शहरिया जनजाति के लोकनृत्य कम से कम 5 क्वेश्चन है जो वही रिपीट होते हैं। अब वो देख लीजिएगा इस पीडीएफ में। आगे देखिएगा यहाँ पर अभी 13 ताली से जुड़े हुए क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। 13 ताली नृत्य का संबंध किस जाति से है बताएगा। ये कम से कम 4 बार रिपीट किया है कर्मचारी चयन आयोग ने। भील है, कामड़ है, मीना है, या फिर कथोड़ी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कामड़ जाति। बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर 13 ताली नृत्य किया जाता है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, रामदेव जी के मेले पर। बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा नेक्स्ट है यहाँ पर, ये देखिएगा ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन, और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछ लिया है यहाँ पर। क्वेश्चन देखिएगा 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर बताएगा गोगा जी, रामदेव जी, बापू जी, या फिर देवनारायण जी। तो आपका सही है रामदेव जी। बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर, यानी कि सेकंड ग्रेड 2013 में पूछ लिया है, थर्ड ग्रेड 2010 में ये पूछ लिया है, और यहाँ पर देखिएगा जूनियर इंस्पेक्टर यानी कि इंस्पेक्टर एग्जाम में भी ये पूछ लिया है। वीडियो 28 दिसंबर 2021 की शिफ्ट सेकंड में ये पूछ लिया है, और यहाँ पर देखिएगा 2022 में पूछ लिया है। यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड में कर्मचारी चयन आयोग की लिस्ट है ये। और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर CET 10+2 5 फरवरी की जो एग्जाम लगी थी उसमें यहाँ पर सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछ लिया है यहाँ पर। तो देखिएगा मैंने क्या किया यहाँ पर, यानी कि ये चीज हटा के और उसकी जगह स्टार लगा दी ताकि आपका जो प्रश्न खराब ना हो और आपको पता चल जाए कि वास्तव में 4 से 5 एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे 18वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर। निम्नलिखित में से सपेरा नृत्यों पर विचार करें और उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने वाले हेतु प्रसिद्ध है बताएगा। किसने प्रसिद्धि दिलाई थी बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन आपका सही है, गुलाबों ने। डी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 19वें नंबर का क्वेश्चन है, किस लोक नृत्य में पुरोलिया, झुरलिया, खुरदरी और पुंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है बताएगा। गौर है, कालवेलिया है, कच्ची घोड़ी है, या फिर अग्नि नृत्य है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालवेलिया नृत्य में इनका प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका एकदम सही है। आगे देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कालवेलिया का नहीं है बताएगा। कालवेलिया का नृत्य नहीं है, इसका राइट आंसर बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो चरी नृत्य है वो कालवेलिया से जुड़ा नहीं है। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपके राइट आंसर होने चाहिए सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट 21वें नंबर का क्वेश्चन है, देखिएगा क्या है। निम्नलिखित में से राजस्थान कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध तौर पर स्नेक चामर डांस नाम से भी जाना जाता है, बताएगा। बालर है, घूमर है, कालबेलिया है या फिर कठपुतलिया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर कालबेलिया हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 22वें नंबर का क्वेश्चन है। राजस्थान का कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में सम्मिलित किया है, बताएगा। घूमर है, कालबेलिया है, तेरह ताली है या फिर गैर है। आपके सामने राइट आंसर बताएगा। तो आपका सही है यहाँ पर कालबेलिया हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि 23वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान का सकरिया नृत्य किससे संबंधित है, बताएगा। 4 बार कर्मचारी चयन आयोग ने ये क्वेश्चन पूछा है आपसे, तो बताएगा कालबेलिया, भील, सहरिया, तेरह ताली। राइट आंसर हो जाएगा आपका कालबेलिया हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही है। 100% यानी कि चांस है यहाँ पर 65 से 70% है, यानी कि कालबेलिया से जुड़ा है और रामदेव जी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। आगे देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 24वें नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कालबेलिया जाति से संबंधित है, बताएगा। अग्नि नृत्य है, इंडोनी है, गबरी है या फिर बालर है। तो आपका राइट आंसर बताएगा इसका। तो आपका सही है इंडोनी। इंडोनी है, सकरिया है, कालबेलिया। ये कालबेलिया जनजाति से जुड़े हुए नृत्य है। यहां पर आपका सही है। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 25वें नंबर का क्वेश्चन क्या है। यह है, निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है, बताएगा। युगल नृत्य आपको पहचानना है इसमें से। तो जो सकरिया है ये युगल नृत्य है। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 26वें नंबर का क्वेश्चन है, क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता है, बताएगा। गैर है, नेजा है, चंग है या फिर पणिहारी है। तो आपका सही है पणिहारी, बिल्कुल आपका सही है। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 27वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर। निम्नलिखित में से कौन सी लोक संगीत एवं लोक नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है, बताएगा। तुर्रा कलकी है, सुहांग है, तमाशा है या फिर नौटंकी है, बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि ऑप्शन आपका सही है तमाशा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, यानी कि 28वें नंबर का क्वेश्चन है, क्या है। चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है, शेखावाटी, भरतपुर, बीकानेर या फिर भीलवाड़ा। तो ये है चंग, बिल्कुल आपका सही है। शेखावाटी सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, राइट आंसर होना चाहिए सभी का। गैर नृत्य के समय पैरों में बांधी जाने वाली जो घुंघरुओं की पट्टियों को क्या कहा जाता है, बताएगा। रमझोल, बिल्कुल आपका सही है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 30वें नंबर का क्वेश्चन है। मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध गैर लोक नृत्य के अवसर पर किस अवसर पर किया जाता है, बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका सही है, होली के अवसर पर किया जाता है। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, यानी कि 31वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। लाइक कीजिएगा, जो भी अभ्यर्थी यहां पर पहुंचा है लाइक नहीं किया है अब तक आपने, तो प्लीज भाई एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा यहां पर। यानी कि बहुत अच्छा टॉपिक है आपके लिए। ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर का जो आपके सिलेबस में है, रीट मेंस लेवल 2 और लेवल 1 में, वो आपका कंप्लीट हो रहा है। जो कि कर्मचारी चयन आयोग के लगभग 5000 प्रश्नों का जो प्रश्न बैंक है, उनके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन अगर आपको मिल गए तो इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है आपके लिए यहां पर। अब बताइए इसका राइट आंसर सबका सही आंसर होना चाहिए। गैर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है, बताएगा। तो गैर नृत्य किया जाता है, बताएगा, आदिवासी क्षेत्र में किया जाता है। आपको पता है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, इन जिलों में किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 32वें नंबर का क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन। लोक नृत्य अग्नि का संबंध आपको बताना है, यानी कि लोक नृत्य जो अग्नि का संबंध है वो किस संप्रदाय से है, बताएगा। तो इसका राइट आंसर बताएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जसनाती संप्रदाय से हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर ये देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये कितनी बार रिपीट हुआ था और किस आधार पर हुआ था, यहां पर देखिएगा। राजस्थान के किस संप्रदाय के लोगों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है।
ये देखिएगा पीटीआई एग्जाम सितंबर 2025 में लगी थी, उसमें पूछा गया था सितंबर 2025 में, है ना। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद जो एग्जाम लगी थी आपको पता है यहाँ पर, यानी कि सीईटी एग्जाम ली थी कर्मचारी चयन आयोग ने 10+2। कब ली थी? ये ली थी फरवरी 2023 में। फरवरी 2023 में इसी प्रश्न को फिर से रिपीट करता है कर्मचारी चयन आयोग। तो आप इसका सही आंसर बताइएगा। पहले तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जसनाति सिद्ध संप्रदाय, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 बार रिपीट किया है कर्मचारी चयन आयोग ने इस क्वेश्चन पे, ध्यान रखना। आगे देखिएगा, यही क्वेश्चन देखिएगा सीईटी 10+2 फरवरी 2023 में हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन रिपीट किया था। क्वेश्चन देखिएगा सेम यही है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जसनाति संप्रदाय के अनुयायियों को द्वारा किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा यहां पर चेंज कर दिया है, यहां पर और क्वेश्चन वही डाल दिया है यहां पर। तो आपका सही आंसर बताएगा तो अग्नि नृत्य हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है यहां पर 35वें नंबर का क्वेश्चन है, तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है, बताएगा। तो इनका संबंध है भवाई भवाई से है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 36वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के भवाई लोक नृत्य से संबंधित है, बताएगा। राइट आंसर दीजिएगा तो आपका सही है कृष्णा व्यास, बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे देखिएगा 37वें नंबर का क्वेश्चन है, भवाई नृत्य किस संभाग का मुख्य नृत्य है, बताएगा। तो आपका सही है उदयपुर, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है भवाई नृत्य है जो इनकी शुरुआत वैसे गुजरात से मानी जाती है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, यानी कि 38वें नंबर का क्वेश्चन है, रूप सिंह शेखावत किस नृत्य के प्रमुख नृत्यकार है, बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भवाई, बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर 39वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। यहाँ पर कच्ची घोड़ी नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, बताएगा। यह एक महिला प्रधान नृत्य है, बिल्कुल नहीं है। आगे देखिएगा, यह राजस्थान, यहाँ पर कच्ची घोड़ी, यह राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र से आरंभ होता है, विशेष विवाह के अवसर पर किया जाता है, यह नृत्य शाहजहां के शासनकाल से शुरू हुआ था। तो इसमें से राइट आंसर बताएगा। तो देखिएगा, पहला नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर पहला और दूसरा, यानी कि दूसरा और तीसरा, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर ये कथन है जो सत्य है, 2 और 3 नंबर। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट देखिएगा 40वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। यहां पर राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, घूमर है, तेरताली है, कच्ची घोड़ी है या फिर कत्थक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सही है कच्ची घोड़ी, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यानी कि 41वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के अधिकतर भागों में मांगलिक अवसरों पर विशेषकर गणगौरी पर्व पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, बताएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा घूमर, ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 42वें नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, बताएगा। तो ये आपका सही है घूमर, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन को अलग अलग तरह से कर्मचारी चयन आयोग हर एग्जाम में अलग अलग तरह से डाल रहा है यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है कर्मचारी चयन आयोग है, आरपीएससी है, ऐसे विभाग जो होते हैं क्वेश्चन उनके पास सीमित अवस्था में है, और सीमित अवस्था में क्वेश्चन होते हुए भी वो हर एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन को, उसी क्वेश्चन को अलग अलग तरह से आपके सामने पेश करता है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हर एग्जाम में वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बस उसकी थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज कर देता है और कुछ नहीं है। आगे देखिएगा यहाँ पर 43वें नंबर का क्वेश्चन है, घूमर लोक नृत्यों को संरक्षण करने और बढ़ावा देने के लिए में राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी स्थापित की गई थी, बताएगा। कब की गई थी? तो आज का सही आंसर हो जाएगा 1986 में स्थापना की गई थी। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 44वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो आपका सही है, यहाँ पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है, चरी नृत्य किया जाता है, आपको पता है गैर नहीं किया जाता है, चंग नहीं किया जाता है, कच्ची घोड़ी नहीं किया जाता है, डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा 45वें नंबर का क्वेश्चन है, फल्गुबाई किस नृत्य की नृत्यांगना है, बताएगा। चरी है, कच्ची घोड़ी है, घूमर नृत्य है या फिर रसिया नृत्य है।
रस रसिया नृत्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चरी नृत्य। बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर 46वें नंबर का क्वेश्चन है, चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में किया जाता है बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर जिले के किशनगढ़ के आसपास ये किया जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 47वें नंबर का क्वेश्चन है, देखिएगा 47वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गुज्जर समुदाय से संबंधित है। आग नृत्य है, तेरह ताली है, गैर है या फिर चरी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा चरी नृत्य किया जाता है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 48वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विख्यात चरी नृत्यांगना कौन है बताएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, तो आपका सही है फल्गुबाई हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। एक देखिएगा फल्गुबाई से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है, गुलाबोबाई से संबंधित क्वेश्चन आता है। आपको पता है जो कालबेलिया नृत्य है उसको अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्रदान किसने करवाई थी, इसी ने करवाई थी कालबेलिया, जो गुलाबोबाई ने उसने करवाई थी। और इस नृत्य है जो चरी नृत्य है वो फल्गुबाई ने इसको प्रसिद्धि दिलाने की कोशिश की है यहाँ पर, किसने, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा 49वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान की बहरूपिया कलश को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसे प्रदान है बताएगा, या किसे प्राप्त होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जानकी लाल भाट। बिल्कुल आपका सही है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, कम से कम 6 से 5 बार एग्जाम कर्मचारी चयन आयोग ने इस क्वेश्चन को रिपीट किया है यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा यहाँ पर 50वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो यहाँ पर, यानी कि 50 का मतलब है आपने अभी भी 50 से 60% आपके पेपर में क्वेश्चन एक तो आएगा यहाँ पर। अभी और क्वेश्चन बच रहे हैं, लोक नाट्यों से जुड़े हुए क्वेश्चन है, वहां से भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आने वाला है। तो देखिएगा स्वतंत्र बामनी की रचना किसने की थी बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यानी कि तेज कवि जैसलमेर। बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिएगा रंबतों के लिए जाने जाते हैं यहाँ पर तेज कवि जो जैसलमेर है ना, और रंबत कहां से स्टार्ट हुई थी, जैसलमेर और बीकानेर, यानी कि 2 जिले राजस्थान के प्रसिद्ध है इस कला के लिए। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रंबत है क्या है बताइएगा। लोक नाट्य है, एक लोक नृत्य है, वाद्य यंत्र है या फिर लोक संगीत है। तो ये एक लोक नाट्य शैली है, यानी कि ए ऑप्शन आपका एकदम सही है। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 52वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान के किस क्षेत्र में रंबत अधिक प्रसिद्ध है बताएगा। तो मैंने अभी आपको बताया था, बिल्कुल आपका सही है, बीकानेर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 53 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में रंबत नाट्य का उद्भव हुआ था बताएगा। अभी मैंने आपको बताया था, राइट आंसर बताएगा तो जैसलमेर और बीकानेर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रंबत का आयोजन किया जाता है। 4 बार रिपीट किया है क्वेश्चन रंबतों से जुड़ा हुआ, तो इसका सही है बीकानेर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा यहाँ पर 55 नंबर का क्वेश्चन है, रंबत लोक नाट्य को निभाने वाले पात्र को किस रूप से जाना जाता है। तो ये है आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि खेलर के नाम से जाना जाता है, सी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 56 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, गुलालबाई और कृष्ण कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध है बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये नौटंकी और लोक नाट्य से संबंधित है, इनका संबंध, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 57 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में रामदयाल शर्मा को पद्मश्री से नवाजा गया, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध है बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नौटंकी कला के लिए जाना जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में नौटंकी के कहां पर प्रचलित होती है नौटंकी, अलवर, भरतपुर, दौसा और करौली के कुछ क्षेत्रों में नौटंकी चलती है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका सही है। वैसे तो इसका मूल रूप है जो नौटंकी का उत्तर प्रदेश यूपी है, लेकिन उत्तर प्रदेश से जो राजस्थान के जो सीमावर्ती जिले हैं उनमें यहाँ पर नौटंकी का प्रचलित सबसे अधिक हुआ था। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, लोक संगीत नृत्य एवं नाट्य की कौन सी विधा पूर्वी राजस्थान से संबंधित है बताएगा। तो आपका राइट आंसर अभी मैंने आपको बताया नौटंकी है, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है बताएगा। पश्चिम, दक्षिण, पूर्वी या फिर उत्तरी। तो आपका सही है पूर्वी भाग में किया जाता है।
नौटंकी देखिएगा, इसका मतलब है, नौटंकी का जो मतलब है यानी कि 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है जब नौटंकी की जाती है, तो इसका नाम है ना, इसीलिए पढ़ा था यहाँ पर नौटंकी, तो इसका सही है पूर्वी। आगे देखिएगा नेक्स्ट है यहाँ पर 60वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, जयदयाल सोनी एवं चेताराम संबंधित है, बताइएगा किसके लिए जाने जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तुर्रा कल के ख्याल के लिए ये प्रसिद्ध है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तुर्रा कल की लोकनाट्य में तुर्रा और कल की किसका प्रतीक है, बताइएगा। तो ये है शिव और पार्वती, आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर संत पीर शाह अली और तुकनीगी ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी, बताइएगा। तो आपका सही है यहाँ पर तुर्रा कल की ख्याल की रचना की थी, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 63वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक भवाई शैली में लिखा गया है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है, बताइएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यानी कि जसमा ओडन, बिल्कुल आपका सही है, जसमा ओडन, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 64वें नंबर का क्वेश्चन है, एक पारंपरिक लोकनाट्य जसमा ओडन को मंचीय प्रस्तुति के लिए पुनर्चरित किया है, बताएगा किसने किया था, इसका राइट आंसर बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा शांता गांधी, बिल्कुल आपका सही है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिएगा 65वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि 3 बार रिपीट हुआ था और इस प्रकार से देखिएगा जसमा ओडन का संबंध किस नाट्य विद्या से है, बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भवई से हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 बार रिपीट हुआ था, एक बार तो ये रिपीट हो गया, एक बार ये रिपीट हुआ था, एक बार ये रिपीट हुआ था। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि ये देखिएगा 66वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक शांता गांधी निम्नलिखित में से किस नाट्य शैली से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका गब्रीज, बिल्कुल आपका राइट आंसर, सॉरी भवाई है इसका, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, भवाई हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर 67वें नंबर का क्वेश्चन है, लोक नाटककार नानूराम किस ख्याल के लिए प्रसिद्ध प्रबंधक माने जाते हैं, बताएगा। तो ये आपका सही है कुचामनी ख्याल, कुचामनी ख्याल का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? नागौर जिले से, ये भी ध्यान रखना, और नागौर जिले में कुचामन सिटी में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है यहाँ पर कुचामनी ख्याल, डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा यहाँ पर शेखावाटी ख्याल से संबंधित कलाकार है, बताएगा कौन है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा नानूराम, बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, लोक नाटककार दुलिया राणा और नानूराम किस ख्याल से संबंधित है? तो मैंने अभी आपको बताया है शेखावाटी ख्याल से संबंधित है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर मेवाड़ के अराबी क्षेत्र में भील जनजातियों के द्वारा लोक नाट्य है, बताएगा कौन सा है लोकनाट्य? तो ये है गबरी, बिल्कुल आपका सही है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बहुत ज्यादा बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, सेकंड ग्रेड में तो बहुत ज्यादा पूछा गया है, यहाँ पर आरपीएससी सबसे ज्यादा पूछती है यहाँ पर। आगे देखिएगा अभी और 10 क्वेश्चन और बचे हैं यहाँ पर, इनको भी आपको क्रैक करके जाना। राई बुढ़िया और राई माता किस लोकनाट्य के प्रमुख पात्र है, बताएगा। तो इनका संबंध आपका सही है, गबरी से संबंधित है, ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा यहाँ पर गबरी एक लोकनाट्य पर है जो आधारित है, बताएगा किस पर आधारित है? यहाँ पर शिव और भस्मासुर की कथा पर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा यहाँ पर हेला ख्याल नामक लोकनाट्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है, बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि दौसा क्षेत्र में प्रचलित है, ए ऑप्शन आपका सही है। कन्हैया दंगल जो होते हैं वो दौसा क्षेत्र, सवाई माधोपुर क्षेत्र में होते हैं यहाँ पर। आगे देखिएगा यहाँ पर, ये देखिएगा ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट किया है कर्मचारी, उसका उदाहरण आपके सामने है। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? वीडियो 19 जुलाई 2022 में, 2020 में, 2019 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो आपका सही आंसर बताएगा, तो आपका सही है दौसा और सवाई माधोपुर, डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा यहाँ पर चार वेद कहाँ का लोकनाट्य है, बताएगा। चार वेद, इसका सही आंसर बताएगा। तो चार वेद का जो संबंध है वो टोंक जिले से हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 76 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का प्रबंधक किया गया है, बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुचामनी ख्याल, बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर का देखिए, कुचामनी ख्याल के प्रबंधक कौन माने जाते हैं? लच्छीराम, बिल्कुल आपका सही है, ये ऑप्शन आपका राइट है।
आगे देखिएगा यहाँ पर 78 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर कुचामनी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, बताइएगा। तो आपका सही है, इसके नाचने वाले हैं वो गाने को गाते हैं न, इसका सही है डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कथन सही नहीं है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाट्य स्थान सही सुमेलित नहीं है, बताएगा। नौटंकी, भरतपुर धौलपुर, सही है। रंबत बीकानेर जैसलमेर, बिल्कुल सही है। तुर्रा कल्की मारवाड़, ये गलत है। और यहां पर देखिएगा तमाशा जयपुर, ये बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे देखिएगा यहां पर 80 नंबर का क्वेश्चन है, कानू कलुकीर, कान गुजरी, मियावाड़, बेनहार आदि लोक कलाकारों का संबंध किस शैली से है, बताएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा छोटी लघु नाटकीय जिनका मंच गबरी उत्सव में किया जाता है। आपका सही है, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्थान पर है। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है, बताएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक बार रिपीट हुआ है, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, एक बार रिपीट किया है कर्मचारी चयन आयोग ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तमाशा हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब बताइएगा वीडियो कैसा लगा। आपका जो सिलेबस कॉन्सेप्ट जो कोर्स है वो आपका यहाँ पर देखिएगा लगभग 70 से 65% आपका क्लियर हो चुका है। यहाँ पर अब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पर। प्रत्येक भाग के 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवाए थे यहाँ पर कर्मचारी चयन आयोग के। तो देखिएगा कल का जो टॉपिक होगा, अगला जो टॉपिक होगा वो होगा यहाँ पर देखिएगा राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरागत विरासत होंगी यहाँ पर। तो ये कंप्लीट होगा इसके बाद यहाँ पर, और इसके बाद ये जो बचे हुए जो भाग है इनको भी हम कंप्लीट करवा देंगे यहाँ पर। तो एक बार लाइक कीजिएगा जो भी अभ्यर्थी डटा है यहाँ तक, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी पिंकेश मीणा को। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। ये चीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। देखिएगा ज्योग्राफी में पूछे गए थे यहाँ पर, यानी कि 28 क्वेश्चन, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति में 26 क्वेश्चन, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, खेल खिलाड़ियों से संबंधित 6 क्वेश्चन पूछे थे, और योजनाओं से संबंधित यहाँ पर देखिएगा ये क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे।